नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेरणा पुंज पर। दोस्तों, आज के युग में हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हम खुद को नहीं देखते बल्कि दूसरों को अधिक देखते हैं। दूसरों की खुशियां देखकर हमारे भीतर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगता है। हमें तकलीफ होती है कि उनके पास इतना सुख कैसे है और हम इतने दुखी क्यों हैं। हम हमेशा उनकी ओर ही देख रहे हैं और अपने पास जो है उस पर ध्यान नहीं देते। हम अपने पास की चीजों पर कभी ध्यान नहीं देते, बल्कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, और यही नजरिया हमें दुख और तकलीफ की ओर ले जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने गुणों की पहचान करो और खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा, अनुभव और उद्देश्य अलग अलग होते हैं। जब तुम अपने भीतर की इस अनोखी विशेषता को समझोगे, तभी तुम्हें एहसास होगा कि दूसरों से अपनी तुलना करना तुम्हारे अपने अनमोल अस्तित्व का अपमान है। कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों से अपनी तुलना करता है वह अपने असली सामर्थ्य को खो देता है। इसलिए अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, यही सच्ची प्रगति का मार्ग है। साथियों, हम आपसे अनुरोध करते हैं, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और इन प्रेरक विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, जय श्री राधे कृष्ण लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, संसार में हर व्यक्ति का कर्म अलग है और इसी कारण प्रत्येक जीवन का उद्देश्य भी भिन्न है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी ऊर्जा को दूसरों की तुलना में व्यर्थ न गवाओ, बल्कि अपने कर्म को श्रेष्ठ बना। जब हम दूसरों की नकल में समय बर्बाद करते हैं तो अपनी असली प्रतिभा को पहचानने में असफल रहते हैं। जो भी कर्म करो उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दो और फल की चिंता मत करो। याद रखो, जिस प्रकार कोई दो वृक्ष एक जैसे नहीं होते, उसी प्रकार हर व्यक्ति की प्रतिभा और उद्देश्य भी भिन्न होते हैं। यह भावनात्मक समझ हमें आनंदमय यात्रा की ओर ले जाती है। जब तुम खुद को और अपने कर्मों को बिना किसी तुलना के देखते हो, तभी तुम सच्चे आत्मज्ञान के करीब पहुंचते हो। दोस्तों, श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हर व्यक्ति की जीवन यात्रा, उद्देश्य और कर्म का मार्ग अलग होता है, और दूसरों से तुलना करना हमें अपने असली सामर्थ्य से दूर कर देता है। एक बार की बात है, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं इतना कुछ करता हूं और इतना दान करता हूं, फिर भी दानवीर कर्ण को क्यों कहा जाता है? इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा दानवीर कर्ण है और मुझे क्यों नहीं माना जाता? श्री कृष्ण इस बात पर मुस्कुरा दिए। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, चलो मेरे साथ। वे अर्जुन को एक दूर स्थान पर लेकर गए जहां एक बहुत बड़ा पहाड़ था। श्री कृष्ण ने जैसे ही उस पहाड़ को छुआ, वह पूरा का पूरा सोने का बन गया। उन्होंने अर्जुन से कहा, यह पहाड़ मैं तुम्हें देता हूं, इस सोने को तुम लोगों के बीच बांट दो। अर्जुन वहां खड़े हो गए और आसपास के गांवों में घोषणा कर दी, मैं अर्जुन सोना बांटने वाला हूं। आपकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। आप आए और सोना लेकर जाए। इसके बाद अर्जुन रोज सुबह से शाम तक सोना बांटने लगे। अर्जुन लगातार सोना बांट रहे थे। लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार वे अधिक सोना भी दे देते। यदि कोई कहता कि उसके घर में शादी है तो अर्जुन उसे अधिक सोना देते। कोई कहता कि उसकी मां बीमार है तो उसे भी सहर्ष अधिक सोना देते। परंतु सोना लेने वालों की कतार समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी और लोग दूर दूर से सोना लेने आने लगे। कुछ दिनों बाद अर्जुन पूरी तरह थक गए और श्री कृष्ण से बोले, प्रभु, मैं लोगों को सोना दिए जा रहा हूं, पर लोग समाप्त ही नहीं हो रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और वही सोने का पहाड़ उसे देकर कहा, इस सोने को लोगों में बांट दो। कर्ण ने पहाड़ की ओर देखा, मुस्कुराए और घोषणा कर दी, यह सोने का पहाड़ अब आप सभी का है, जो चाहे जितना चाहे लेकर जा सकता है। यह कहकर वह वहां से चले गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, जब तुम सोना बांट रहे थे, तुम यह तय कर रहे थे कि किसे कितना देना है। साथ ही तुमने मन ही मन प्रशंसा की भी अपेक्षा की, लेकिन यह सोना तुम्हारा नहीं था। जबकि कर्ण ने बिना किसी अपेक्षा के बिना
किसी झिझक के इसे पूरी तरह त्याग दिया। यही कारण है कि उसे सच्चा दानवीर कहा जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता, प्रतिभा और अनुभवों के साथ अद्वितीय है। दूसरों से अपनी तुलना करना व्यर्थ है और केवल निराशा को जन्म देता है। सच्चा त्याग वही है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर वक्त की मार से गुजर रहे हो, घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना होगा। शांत हो जाओ, धीमे हो जाओ, चिंता न करो, जल्दी न करो। जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखो, जो होगा सब अच्छा होगा। जल्दबाजी का कोई अर्थ नहीं है। जीवन में हर चीज को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पौधों पर फूल तभी आएगा जब उसका समय होगा, पेड़ फल तभी देंगे जब उन फलों का समय होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचेस घरा ऋतु आई फल होए। अपने समय पर ही सब कुछ होता है। धीरज रखने से ही सब कुछ होता है। माली से घरे पानी से भी पौधों को सींच दे, तब भी फल तभी आएंगे जब उन फलों का मौसम होगा। हमारी सारी समस्याओं का जवाब प्रकृति खुद देती है। बस जरूरत है तो प्रकृति के साथ अपने मन को मिलाने की। आज हर इंसान समस्याओं से घिरा है, तो क्या वह निराश होकर बैठ जाए? आगे बढ़ना ही छोड़ दे? कभी नहीं। एक आदमी घोड़े पर कहीं जा रहा था। घोड़े को जोर से प्यास लगी। थोड़ी ही दूर पर एक किसान बैलों से रेहट चलाकर खेतों को पानी दे रहा था। मुसाफिर घोड़े को रेहट के पास लाकर पानी पिलाने लगा। घोड़ा जैसे ही पानी पीने की कोशिश करता, रेहट की ठक ठक की आवाज उसे डरा देती। उसने बहुत कोशिश की, पर हर बार वह ठक ठक से डर जाता। मुसाफिर यह सब देख रहा था। उसने किसान से कहा कि थोड़ी देर के लिए बैलों को रोक लो ताकि ठक ठक बंद हो जाए और घोड़ा पानी पी सके। किसान ने कहा, अगर बैल रुकेंगे तो कुएं से पानी आना बंद हो जाएगा, इसलिए पानी तो ठक ठक में ही पीना पड़ेगा। कुछ करना है जीवन में और चाहते हो कि सारी परिस्थितियां अनुकूल होंगी, तब करेंगे होगा ही। कभी जीवन में ठक ठक कभी यहां से सुनाई देगी तो कभी वहां से। यदि करना है कुछ तो इसी ठक ठक में करना होगा। लोग ताने देंगे, कोई बात नहीं। असफल हो जाते हो, कोई बात नहीं। घर की समस्या है, पैसों की समस्या है, कोई बात नहीं। यह सब जीवन की ठक ठक है। कुछ करना है तो इसी ठक ठक में करना होगा। दोस्तों, मित्र वही जो भील में खोने न दे, और लक्ष्य वही जो रात को सोने न दे। तारीफ की चाहत तो नाकाम लोगों की फितरत है, काबिल लोगों के तो दुश्मन भी कायल होते हैं। नफरत करना उन मूर्ख लोगों का काम है जिनको लगता है कि वे हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। मैंने जिंदगी से पूछा, तू इतना कठिन क्यों है? जिंदगी ने हंसकर कहा, क्योंकि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। ब्लेड की धार तेज होते हुए भी वह पेड़ को काट नहीं सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होते हुए भी बाल काट नहीं सकती। जीवन में सबका अपना महत्व होता है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी श्रेष्ठता होती है। व्यर्थ में तुलना के खेल में ना उलझो, कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। खुद का साया भी धूप में आने के बाद आता है। पसंद उसे कीजिए जो परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेता है। एक दिन मैंने पूछा रब से, मेरे अंदर यह कैसा शोर है? वो हंसा मुझ पर और बोला, चाहत तेरी कुछ और थी पर रास्ते तेरे कुछ और है। रूह को संभालना था तुझे, पर सूरत संवारने में तेरा जोर है। हो सके तो किसी की समस्या का समाधान बने। कारण नहीं समय मनुष्य के बनाए हुए मार्ग पर नहीं चलता। दोस्तों, मनुष्य को समय के बनाए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख, आशा निराशा में विचलित नहीं होता। सामने वाला यदि आवेग में पशु हो जाए तो तुम विवेक में रहकर प्रतीक्षा करो उसके। दोबारा मनुष्य बनने की माटी चुन चुन महल बनाया। लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा, ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कौरी कौरी माया जोरी छोड़ भरेला। थैला कहत कबीर, सुनो भाई साधो संग चले न हेला उड़ जाएगा। हंस अकेला जग 2 दिन का मेला। उम्र कोई भी हो जिंदगी, रोज कोई न कोई सबक जरूर सिखाती है। काट कर गैरों की टांगे खुद लगा लेते हैं। लोग इस शहर में इस कदर भी कद बढ़ा लेते हैं।
लोग मंजिल तो मिलेंगे, बेशक भटक कर ही सही। गुमराह तो वह लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। जानते हैं दीपक क्यों वंदनीय है? क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं। खेलने की आदत फितरत में होनी चाहिए। फिर देखो कमाल, मौसम माहौल वक्त कैसा भी हो, किसी की क्या मजाल, बिना कहे सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर सब कुछ सह जाते हैं। दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं। वही रिश्ते सच में अपनी कहलाते हैं। बहुत जरूरत है सभी को ऐसे इंसान की जो जैसा दिखता है वैसा ही हो जाता। दिया तो फिर एहसान क्या रहा, देकर ढिंढोरा पीटा तो फिर दान क्या रहा। क्यों बनना चाहते हो मुकद्दर का सिकंदर? क्या तुमने सिकंदर का मुकद्दर नहीं देखा? कुछ रिश्ते परिभाषाओं में कैद नहीं होते पर होते बहुत अनमोल है। कभी कभी कुछ ना समझना गलत समझने से बेहतर होता है। ए मेरे अच्छे वक्त तू भी जरा धीरे धीरे से चल। हमने बुरे वक्त को बहुत धीरे से गुजरते देखा है। दोस्तों, जब किसी को आपकी आवाज चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। दर्द सहते सहते इंसान हंसना ही नहीं रोना भी छोड़ देता है। कई बार दुख सलाह नहीं सहारा मांगता है। सांसों के सिलसिले को न दो, जिंदगी का नाम जीने के बावजूद भी मर जाते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर क्यों करते हो गुरूर अपने ठाठ पर। मुट्ठी भी खाली रह जाएगी जब पहुंचोगे घाट पर। सांझ रले परिंदे भी घर लौट आते हैं। आसमान पर उड़ा जा सकता है, बसा नहीं जा सकता। मैं वह क्यों बनूं जो तुम्हें चाहिए? तुम्हें वह कबूल क्यों नहीं जो मैं हूं? सिर्फ तकलीफें ही नहीं, हौसले भी तो यहाँ जिंदगी ही देती है। जो दिखे चरित्र में वह स्वाभिमान है और जो झल के बातों में वह अभिमान है। मुनासिब सा फासला रखिए, मेरा तजुर्बा है ये बहुत नजदीकियों में भी घुटन महसूस होती है। चेहरा देखकर इंसान पहचानने की कला थी। मुझ में तकलीफ तो तब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत थे। जिंदगी की सबसे अजीब बात यही है कि वह हमसे सब कुछ छीनकर कहती है अब जियो। अगर इंसान शिक्षा से पहले, संस्कार, व्यापार से पहले, व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं। मित्रों, संपत्ति के आने से सज्जन व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं। परोपकारी का स्वभाव ऐसा ही होता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी न करे, रिश्ता ऐसा रखो जिसका अंत न हो। जीवन में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। साथियों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवहार अच्छा होगा तो आपका मन ही मंदिर है। आहार अच्छा होगा तो आपका तन ही मंदिर है। विचार अच्छे होंगे तो मस्तिष्क ही मंदिर है और यह तीनों अच्छे होंगे तो जीवन ही मंदिर है। जमाना आज भी उनकी मिसाल देता है, नेकियां करके जो दरिया में डाल देता है। अपनी भूख का इल्जाम उस खुदा को ना दे, वह तो माँ के पेट में भी बच्चों को पाल लेता है। मस्तक को थोड़ा झुकाकर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भीगा कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को थोड़ा आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जीवा को थोड़ा विराम लगाकर देखिए, क्लेश का कारवां गुजर जाएगा। को थोड़ा घटाकर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। चीजें आसानी से कभी नहीं मिलती। आज जो इंसान सूरज की तरह चमक रहा है वह सूरज की तरह जला भी होगा। एक बार किसी ने बांसुरी से कहा, अरे बांसुरी, क्या किस्मत पाई है तूने, कितना मधुर संगीत निकलता है तेरे भीतर से। बांसुरी ने कहा, ना बहन, मैं तो बांस के झुंड में चुपचाप पड़ी थी। एक छलिया की दृष्टि मुझ पर पड़ी, बस फिर क्या था, उसने मुझे मेरे कुटुंब से अलग कर दिया। बहुत पीड़ा हुई उस दिन पर, वह तो पीड़ा की शुरुआत थी। मुझे काटा गया, छांटा गया, फिर भी उसका मन ना भरा तो उसने सब कुछ मेरे अंदर से बाहर निकाल कर फेंक दिया और मुझ में छिद्र किए। पर यह क्या, जैसे ही उस छलिया ने मुझे अधरों से लगाया तो मेरे भीतर से
इतना मधुर संगीत निकला कि सब मोहित हो गए। मेरी सारी पीड़ा आनंद में बदल गई। अगर एक बांसुरी बनने के लिए एक बांस के टुकड़े को इतनी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो क्या हमें सब कुछ यूं ही मिल जाएगा? इम्तिहान तो हमें भी देने होंगे, कई बार तो बहुत ही कठिन इम्तिहान। तो फिर क्यों डरना? किस बात से डरना? अगर सूरज की तरह चमकना है तो फिर सूरज की तरह जलना ही होगा। अगर आपको भी जीवन में कुछ करना है तो आपको साहसी होना होगा। एक बीज जब नन्हा पौधा बनता है तो वह पहली बार सूरज की किरणें देखता है, पर उससे पहले वह बीज कई दिनों तक अंधकार में पड़ा रहता है। वह अंधकार ही उसके संघर्ष का समय है। ऐसे अंधकार से घबराया नहीं जाता, वह तो निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर आप भी वक्त की मार से गुजर रहे हो, घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। दोस्तों, जो हो रहा है उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल होती है मंजिल उन्हीं लोगों को जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। याद रखना कि जीवन में सबसे आश्चर्यजनक चीजें तभी घटित होती है जब आप आशा छोड़ने वाले होते हैं। इंसान जब हथेली की रेखाओं में भविष्य ढूंढने लगे तो समझ लेना कि उसकी बाजुओं में ताकत और मन में विश्वास खत्म हो गया है। मरी हुई मछली धार के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धार के विपरीत बहती है। अगर आप भी जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखें। धार के विपरीत जाकर देखिए, जिंदगी को आजमा कर देखिए, आंधियां खुद मोड़ लेंगे रास्ता। एक दीपक तो जलाकर देखिए। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। मदद एक ऐसी घटना है, करे तो लोग भूल जाते हैं और ना करे तो लोग याद रखते हैं। इंसान भी कितना अजीब होता है। प्रार्थना के वक्त समझता है कि ऊपर वाला कितना करीब है, और गुनाहों के वक्त समझता है कि ऊपर वाला तो देख ही नहीं रहा। अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आते हैं तो ध्यान रखना कि आंसू आगे चलकर आपकी आंखों में भी आएंगे। वक्त का पासा कभी भी बदल सकता है, इसलिए वही सितम कर जो तू सह सके। ये ना पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी सब देती है। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। बात तो तब बिगड़ती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों का इस्तेमाल। याद रखना कि आदमी तीन ही अच्छे होते हैं, एक वह जो इस जहान से विदा हो गया, दूसरा वह जो इस जहां में अभी आया ही नहीं, और तीसरा वह जिससे हमें कोई लेना देना ही नहीं। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए होंगे। दोस्तों, अगर आप सबसे खुश हैं तो निश्चित ही आपने लोगों की गलतियों को नजरअंदाज किया होगा। अपनी छवि का, अपने व्यवहार का और अपने चरित्र का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि इसकी उम्र आपकी उम्र से कहीं ज्यादा होती है। आपके दुनिया से चले जाने के बाद भी यह लोगों की यादों में जिंदा रहती है। सुकून को हासिल करने की कोशिश मत करो, सुकून को बांटने की कोशिश करो। सुकून अपने आप मिल जाएगा। दोस्तों, दुनिया की बेहतरीन दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, फिर जीवन भर थकने नहीं देगी। दुनियादारों पर अपना दुख कभी जाहिर मत करना, क्योंकि यह वही चोट देते हैं जहां पहले से ही जख्म हो। माता पिता पर ऐसे ही भरोसा रखो जैसे दवाइयों पर रखते। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, मगर आपके फायदे के होंगे। मित्रों, अगर आपको लगता है कि हालात आपके हिसाब से नहीं है, सब कुछ रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है, तो एक बार उन थपेरों को जरूर देख लेना जो एक एक करके अपने सारे पत्ते खो देता है, पर फिर भी खड़ा रहता है इस उम्मीद पर कि एक बार बाहर फिर से लौटेगी। पाव हौले से रख कश्ती से उतरने वाले जमीन अक्सर किनारों पर ही खिसका करती है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोंच आती है। रिश्ते कम बनाइए, लेकिन उन्हें दिल से निभाइए, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। घर बदल जाए, समय बदल जाए, कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाए। मित्रों, कर्म अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वक्त तो किसी का नहीं होता। जरा सी बात से मतलब बदल जाते हैं। उंगली उठे तो बेइज्जती,
अंगूठा उठे तो तारीफ, उंगली अंगूठे से मिले तो लाजवाब। यही तो है जिंदगी का हिसाब एक बार सा। और झूठ नदी में स्नान करने पहुंचे दोनों ने ही अपने अपने कपड़े उतार कर नदी के तट पर रख दिए और झटपट नदी में कूद पड़े। सबसे पहले झूठ नहाकर नदी से बाहर आया और सच के कपड़े पहनकर चला गया। सच अभी भी नहा रहा था। जब वह स्नान करके बाहर निकला तो उसके कपड़े गायब थे। वहां तो झूठ के कपड़े पड़े थे। भला सच उसके कपड़े कैसे पहनता है? दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि सच तब से नग्न है और झूठ सच के कपड़े पहनकर सच के रूप में प्रतिष्ठित है। किसी ने पूछा, दर्द क्या होता है? जवाब मिला, दर्द वह है जो सिर्फ बर्दाश्त किया जा सकता है, ना किसी को बताया जा सकता है, ना किसी को सुनाया जा सकता है, सिर्फ बर्दाश्त किया जा सकता है। याद रखना कि जब तुम नहीं थे तब भी यह दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी यह दुनिया होगी। यहाँ बड़े से बड़ा आया और चला गया। किसी के रहने या ना रहने से पृथ्वी या लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान का आनंद लो। 3 बातें हमेशा याद रखना। किसी से हद से ज्यादा दिल मत लगाना, किसी से हद से ज्यादा उम्मीद मत रखना, और लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करना। यह बात कभी मत भूलना कि हाथों की लगाई दांतों से खोलनी पड़ सकती है। इसलिए कभी मत सोचो कि आपने जो किसी के साथ किया वह आपके साथ कभी नहीं होगा। दोस्तों, अगर हम यह कहने की बजाय कि दीवारों के भी कान होते हैं, यह कहना शुरू कर दें कि फरिश्तों के हाथों में भी कलम होती है, तो हमें लोगों से ज्यादा परमात्मा की फिक्र होगी। 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी से काट ले मत। किसी का दिल दुखा, सबके दर्द बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना, बस एक नेकी के सिवा कर भला तो हो। भला यह बात गांठ बांध ले। किसी ने बुजुर्ग से पूछा, आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी। जब धन संपन्न होता है तो अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। जिंदगी के तजुर्बे ने एक बात सिखाई है कि सबसे गहरी चोट किसी अपने ने ही पहुंचाई है। सबको दिलासा देने वाला शख्स अपने दुखों में हमेशा अकेला ही होता है। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में। अच्छा बनना दुनिया वालों का क्या है? वे तो आपकी तरक्की देखकर जलेंगे भी और नाकामी पर हंसेंगे भी। घर के अंदर जी भरकर रो लीजिए, पर दरवाजा हंसकर ही खोलिए, क्योंकि लोगों को जब पता चलेगा कि आप अंदर से टूट चुके हैं तो वे आपको लूट लेंगे। मित्रों, सुख दुख निभाना तो कोई फूलों से सीखे बारात हो या जनाजा साथ जरूर देंगे। आज तरक्की इतनी हो गई है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को सुन और देख सकते हैं, लेकिन पास बैठे अपनों की तकलीफ ना तो दिखाई देती है और ना ही महसूस होती है। तजुर्बा कहता है कि वक्त बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखो नए नए अमीरों के घर, एक एक छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, चलती है या चल देती है। चिंता इतनी ही कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। जीवन की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। जितनी बात अधिकारों की करते हो, उतनी ही बातें कर्तव्यों की भी करना सीखो। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहा करो, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। मित्रों, जीवन में कभी किसी की भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौटकर आती है, ईश्वर ही जानता है। यकीन कीजिए कि आज का व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी और दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी होता है। आज आदमी इसलिए दुखी नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए दुखी है कि दूसरों के पास अधिक है। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं।
सबको गिला है कि बहुत कम मिला है। जरा सोचिए कि जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाए, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाए तो मतलब आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह स्विच आपके हाथ में हो। जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे हो जा, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। कभी बदहाल होगी तो कभी खुशहाल होगी, कभी आम होगी तो कभी खास होगी, कि कभी जीत होगी तो कभी हार होगी। जीवन की नैया धीरे धीरे ही पार होगी। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। खुश दिखने से ज्यादा जरूरी खुश होना होता है, क्योंकि खुश दिखने का दिखावा करना भी एक तरह से खुद को बेवकूफ बनाना ही होता है। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दे मित्रों, मगर जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। मैं सिर्फ उन्हीं बातों का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, उनका नहीं। जो आपने समझी है शरीर को नहीं। अपने शब्दों को भी सुंदर रखिए। लोग आपकी शक्ल को चाहे भूल जाए लेकिन आपके शब्दों को नहीं भूलते। किस मिट्टी के बने थे वह लोग जो अपनी चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात न करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। ऐसे ही नहीं बन जाते गैरों से गहरे रिश्ते, कुछ खालीपन अपनों ने ही दिया होता है। मत करना अभिमान खुद पर ए इंसान। तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। गैरों ने नसीहत दी, अपनों ने दिया धोखा, यह दुनिया है साहब। यहाँ सबको चाहिए मौका, यह जिंदगी है जनाब। यहाँ बादाम से उतनी अक्ल नहीं आती जितना धोखा खाने से आती है। कभी फायदा उठाकर थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच उठा लेना। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। बहुत सी जगहों पर दिल को बड़ा करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है। दुनिया में जितनी अच्छी बातें हैं सब कहीं जा चुकी है, बस उन पर अमल करना बाकी रह गया। परम शत्रु से भी ज्यादा घातक है गलत दिशा में भटकता हुआ आपका मन। अगर एक इंसान आपको एक ही सबक 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं आपकी है। अपनों की दगाबाजी और धोखेबाजी से बड़ा दुख कोई नहीं होता। छोटे थे हर बात भूल जाया करते थे। दुनिया कहती थी कि याद रखना सीखो, अब हर बात याद रहती है तो कहती है कि भूल ना सीखो। मुकम्मल कहा हुई है जिंदगी किसी की, आदमी कुछ खोता ही रहा। कुछ पाने के लिए दिल पर हरगिज न लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे। कायनात में ऐसा कोई है ही नहीं जिसे हर शख्स अच्छा कहे। रिश्तों की चाय में शक्कर जरा माप के ही रखना, फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा और ज्यादा मीठी हुई तो मन भर जाएगा। माना कि हम बेहतरीन नहीं पर बात बात पर बदल जाए, इतने रंगीन भी नहीं। आपके दुख आपके ही रहेंगे, फिर चाहे आप इन्हें सुनाओ या उनको, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद का साथ दो, तुमसे अच्छा तुम्हारा साथी कोई नहीं। लोग जो खूब मुस्कुराते हैं दरअसल गम को वह छुपाते हैं, अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके ना कि संभल कर। दोस्तों, अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो आप में कुछ ऐसा है जो उन्हें पसंद नहीं, या आप में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है। संभल कर रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। दिल उदास हो तो दुनिया की रौनक भी जहर लगती है। मुझे पता नहीं पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है कि जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वह पाप है और किसी के चेहरे पर हंसी आए वह पुण्य है। गीता में लिखा है कि शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। आज की हकीकत यह है कि शरीर जिंदा है पर आत्माएं मर चुकी है। दुनिया में कोई भी शख्स सख्त दिल पैदा नहीं होता, बस दुनिया वाले उसकी नरमी छीन लेते हैं। पुराने दिनों में घर में अजीब रिश्ता था, दरवाजे आपस में गले मिलते थे। अब तो दरवाजा भी अकेला हो गया है। जरूरी नहीं कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले।
कुछ अपनी मुस्कान के पीछे भी लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। क्रोध और आंधी दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं। थोड़ा समय उनके साथ भी रहिए जो आपको देखकर खुश रहते हैं। अपने हिसाब से जीना सीख जा, वरना दूसरे अपने हिसाब से जीना सिखा देंगे। दोस्तों, मित्र गरीब हो या अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को अपनी गलती नजर ही न आती। एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्ते में बात तो होती है, पर वह बात नहीं रहती जो तुमसे तंग आ जाए। उसे छोड़ दो। बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। साथियों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और अपने विचार भी साझा करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।